क्या आपको पता है कि शिवजी और माता पार्वती का एक पुत्र राक्षस भी था। उसका नाम था अंधक, जिसे अंधकासुर के नाम से भी जानते थे। वामन पुराण में अंधक का जिक्र मिलता है। अंधक ने एक बार अपने ही माँ पार्वती पर बुरी नजर डाल दी थी, जो आगे चलकर उसके पतन का कारण बना। वामन पुराण के मुताबिक एक बार शिवजी और माता पार्वती काशी पहुँचे थे। वहाँ भगवान शिवजी ने अपना मुंह पूर्व दिशा की तरफ करके बैठे थे। उसी दौरान माता पार्वती पीछे से आई और शिवजी के दोनों आंखें बंद कर दी। जैसे ही शिवजी की आंखें बंद हुई, पूरे संसार में अंधेरा छा गया। संसार को बचाने के लिए शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। संसार में फिर से रोशनी लौट आई। ऐसा करके भोलेनाथ ने पूरी सृष्टि को तो बचा लिया, किंतु उनकी तीसरी आंख की रोशनी से जो ताप उत्पन्न हुआ, उससे माता पार्वती को पसीना आ गया और पसीने की बूंद से एक बालक का जन्म हुआ, जो कि दिखने में दैत्य के समान भयानक मुख वाला था। जब माता पार्वती ने शिवजी से उस बालक की उत्पत्ति का कारण पूछा, तब शिवजी ने उसे उनका पुत्र बताया और अंधकार की वजह से उस बालक का जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम अंधक रखा गया। उसके बाद में राक्षस हिरण्याक्ष ने शिवजी की घोर तपस्या करके उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। हिरण्याक्ष के भाग्य में संतान सुखी नहीं था, इसीलिए शिवजी ने हिरण्याक्ष को पुत्र के रूप में अंधक को दे दिया। इस तरह अंधक का पालन पोषण दैत्यों के बीच ही हुआ। अंधक को यही पता था कि उसके पिता हिरण्याक्ष है और उसकी कोई माता नहीं है। आगे चलकर अंधक को असुरों का राजा बनना था, इसीलिए उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी अंधक के घोर तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा, तब उसने दिव्य दृष्टि की प्राप्ति यानी उसका नेत्र ठीक हो जाने का वर मांगा और पूरे जगत में उसका वध कोई न कर पाए ये वर मांगा। तब ब्रह्मा जी ने उसे नेत्र ठीक हो जाने का वरदान दिया और कहा, अमरता का वरदान सृष्टि के खिलाफ है, लेकिन तुम अपनी मृत्यु के कारण को चुन सकते हो। फिर अंधक ने कहा कि मुझे वरदान दीजिए कि मेरे शरीर से निकले रक्त की एक एक बूंद से मेरे जैसे पराक्रमी वीर उत्पन्न हो जाए और मेरा अंत तभी हो जब मैं अपनी माता पे कुदृष्टि डालूं। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अदृश्य हो गए। अंधक इस वरदान से काफी खुश हो गया था, क्योंकि उसे लगा उसकी माता तो है ही नहीं और इस तरह उसकी कभी मौत भी नहीं होगी। फिर उसके बाद अंधकासुर के अत्याचार बढ़ती गई। वो देवताओं को हराकर तीनों लोगों का राजा बन गया। एक दिन उसके मन में विवाह करने का विचार आया। उसने तय किया कि वो तीनों लोगों की सबसे सुंदर स्त्री से विवाह करेगा। फिर उसे पता चला कि पार्वती से सुंदर स्त्री तीनों लोकों में नहीं है। अंधक फिर माँ पार्वती के समक्ष पहुँचा और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। माता ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उसे वहाँ से चले जाने को कहा। अंधक नहीं माना और माता पार्वती को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। तभी शिवजी वहाँ प्रकट हुए और अंधक को चले जाने को कहा, लेकिन अंधक मानने वाला कहा था। उसके बाद शिवजी बहुत क्रोधित हुए। तब शिवजी और अंधक के बीच घनघोर युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव के त्रिशूल से जैसे ही अंधक का कोई अंग घायल होता, तब उससे रक्त निकलता और उस रक्त से उस जैसे अनेकों दैत्य पैदा हो जाता। और दूसरी तरफ दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने संजीवनी विद्या से मरे हुए दैत्य को पुनर्जीवित कर देता। उसके बाद शिवगण शुक्राचार्य को शिवजी के पास ले आए। शिवजी ने शुक्राचार्य को अपने मुंह के अंदर ले लिया और अंधक को अपने त्रिशूल के ऊपर टांग दिया। अंधक को अपने भूल का एहसास हुआ। उसे ज्ञात हुआ कि माता पार्वती उसकी माता है। उसने भगवान शिव और माता पार्वती से क्षमा मांगा। उसने भगवान से दिव्य दृष्टि मांगा, जो माता पार्वती को मातृ दृष्टि से देखे और उनकी सेवा कर पाए। माता पार्वती के कहने के कारण भगवान शिव जी ने शुक्राचार्य और अंधक को क्षमा कर देते हैं और अंधकासुर को अपने शिवगण में शामिल कर लेते हैं। अंधक अपनी पूरी जिंदगी भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा में बिता देता है। और दोस्तों, अगर ये वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।